वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हर दौरे हुकूमत में ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश ज़रूर की जाती है जिसका मकसद ये होता है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, लेकिन 2013 में एक ऐसी एफ़र्ट शुरू की गई थी, ऐसी लेजिस्लेशन की कोशिश की गई थी जिसका मकसद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था 2013 में, और लेकिन फिर वो कामयाबी नहीं हो सकी। फिर 2018 में एक नई हुकूमत आ गई तो वो जो पिछला प्रोसेस था उसको जारी रखा गया और काफ़ी एफर्ट के बाद फिर एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो मंजूर हो गया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे। और 2013 में शुरू होने वाली जो एफर्ट है वो 2022 में आके मटीरियलाइज हुई और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर हो गया। लेकिन उसमें हुआ ये कि सिंध के लेवल पे तो वो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन वफाक के लेवल पे वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और उसमें जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जराइम की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनना है वो कमीशन अभी तक नहीं बना। अगर वो कमीशन बन चुका होता तो ये जो एक पोएट और सहाफ़ी है ना अहमद फराद साहब, इनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना जाता, ये उस कमीशन में जाता। और क्योंकि सिंध में वो इम्प्लीमेंट हो गया था तो पिछले साल जब सिंध के इलाके घोटकी के एक सहाफ़ी हैं नसरुल्लाह गडानी, उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो वो जो कमीशन है उसने गडानी साहब जो है उनको रेस्क्यू किया और गडानी साहब रहा हो गए। लेकिन आज वही गडानी साहब जो हैं, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज उन पर कातलाना हमला हुआ है, उनको 2 गोलियां मारी गई हैं। और अब क्योंकि कमीशन के जो चेयरमैन हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो पता नहीं अब गडानी साहब जो हैं उनकी मदद कौन करेगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है तौला तारड़ साहब कि अगर आपको याद हो कि पिछले दौरे हुकूमत में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से उन्होंने वादा किया था कि हम इस बिल में जो कमीशन है वो कमीशन ज़रूर बनाएंगे, कमीशन अभी नहीं बना। तो ठीक है, आपके पास अगर मेजॉरिटी है आप नए कवानीन ज़रूर बनाएं, लेकिन जो पहले से कवानीन बन चुके हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए। ये बहुत अहम नुकता आपने उठाया, मैं बिल्कुल इस चीज़ का हामी हूँ और मैं इसको टेकअप करूँगा काबीना के अंदर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी कि ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है इसको हतमी शक्ल दी जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाए। और देखिए, मैं पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर रहे हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग, मेमल सरफराज साहिबा उसको लीड कर रही हैं। वो भी लीगल एड के हवाले से जर्नलिस्ट की ख़िलाफ़ जो वाक़यात होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक हमारी नशिस्त हो चुकी है और वो दीगर सूबों में भी जाके वो जो वज़रा इत्तलात हैं उनसे मुलाकातें कर रही हैं और मैंने उन्हें कहा था कि हम जॉइंट मीटिंग भी करेंगे, उनको भी हम पूरी सपोर्ट देंगे। तो इस कॉज़ के लिए हम हाजिर हैं और मैं समझता हूँ कि इन तमाम वाक़यात की अच्छी तहकीकात होनी चाहिए। जो अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे, इस टॉक शो के अंदर हम तीनों लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हक़ इज़्ज़त का दावा हो सके। अगर मैं ये कहता कि ये बैठे अली ज़फ़र साहब, ये जो राना सनाउल्लाह की गाड़ी में इमरान खान साहब ने मंशियात रखी थी वो इन्होंने रखवाई थी, ये खुद गए थे वहाँ पे रखने, या ये कहते कि कल जो गज़ा वाले मार्च के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है वो अता तारड़ ने जाके मारी है, या कहते हैं कि जी हामिद मीर साहब जो हैं उनका किसी मुल्क दुश्मन जो है वो एजेंसी के साथ रब्ता है। ये 3 इल्ज़ाम अगर हम एक दूसरे पे लगाते यहाँ बैठे हुए तो हम तीनों को यह हक होता कि हम एक दूसरे के खिलाफ हक़ इज़्ज़त का दावा कर सकते। हमने तो गुफ्तगू की है, ये टॉक शोज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। देखें, हक़ इज़्ज़त जो है वो दावा हर कोई कर सकेगा। वो मीडिया का गला घोंटने के लिए मरीम नवाज शरीफ साहब का क्लिप चला, वो मीडिया की अथॉरिटी थी। ये हक़ इज़्ज़त का दावा है जो बूटा भी कर सकता है, अकबर भी कर सकता है, जो मर्जी चाहे कर सकता है। हर शहरी को यह हक हासिल होगा कि अगर उसकी हक़ इज़्ज़त की गई है तो वो दावा दायर। तो अगर मेरे पे किसी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया जी कि मैं किसी मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहा हूँ और मैं जनाब इंडिया के मफादात की तकमील कर रहा हूँ, तो मैं वो पंजाब में जाके तो कार्रवाई कर सकता हूँ। जी, अगर वो पंजाब में वो किसी ने कहा होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना, मैंने 3 आप समझ गए। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है अली ज़फ़र साहब कि एक बड़ा सीरियस सवाल है। देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2-3 केसेस थे मिसिंग पर्सनस के। एक बलोच तलबा का केस था, फिर एक अहमद फराद साहब का केस था। आज ऐसा लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया था, वो उधर पेश नहीं हुए, तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आज सख्त रिमार्क्स नहीं दिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट में भी एक लापता अफराद का जो मामला है, 8 साल से एक बच्चा गायब है, तो उस मामले में जो सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उन्होंने भी आज सेक्रेटरी डिफेंस को तलब कर लिया है। अब पता नहीं सेक्रेटरी डिफेंस अब जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो एक
सूरत हाल नज़र आ रही है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके दरमियान कोई अगर इस्लामाबाद में बैठ के कोशिश करता है कि मुहाजरा ही कम हो जाए तो, लेकिन वो कराची में सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है वो वैसा ही एक ऑर्डर कर देते हैं, कल को ऐसा ही एक ऑर्डर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से हो जाएगा। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? यानी कि अगर कोई एफर्ट करता भी है इस्लामाबाद में, अगर अटॉर्नी जनरल कोशिश करता है कि मुहाजरा ही कम हो जाए, तो कोई और बंदा जो है वो ऐसा काम करता है कि वो कराची में वो काम दोबारा शुरू हो जाता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए हमीमी साहब, बहुत अफसोसनाक बात है। आइन आपका बड़ा वाज़े है। आइन आपको कहता है कि आप किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करनी है आप उसको बिल्कुल लेके आएँ, उसको लीगल सिस्टम में लेके आएँ, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और सज़ा दें। लेकिन आइन ये इजाज़त नहीं देता कि आप लीगल सिस्टम के बाहर किसी को पकड़ के गायब कर दें और फिर उसको सज़ा सुनाएं खुद ही। ये जो मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, ये आइन में बिल्कुल एक तरह ज़िम्मेदारी दी गई है, सौंपी गई है हर जज के ऊपर कि अगर ऐसा कोई मैटर आएगा तो उनको उसकी तह तक पहुंचना है और हर सूरत में उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस मिसिंग पर्सन को बरामद करें। जिस तरह जज साहब क्यानी साहब बड़े लर्नेड जज हैं और उन्होंने, मैं जानता हूं कि उनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ के ये सर्विस ली है। वो अपनी ज़िम्मेदारी जानते हैं और जिस तरह उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन जब हो जाए तो सिर्फ़ उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके माँ बाप हैं, उनको ही पता है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। इसलिए वो हर दिन जो है वो जब एक मिसिंग पर्सन है, हर दिन वो एक तरह क़यामत है उन फैमिलीज़ के ऊपर जो मिसिंग पर्सनस की फैमिली हैं। तो अदालत का ये फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत को हर मुमकिन कोशिश करे, हुकूमत को हर किस्म का डायरेक्शन दे कि वो मिसिंग पर्सन को पेश करें। अब अफसोस मुझे ये हुआ, जैसा मैंने कहा कि अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत वक्त जो है वो इस ज़िम्मेदारी को समझती है कि ये शायद उनके ऊपर अटैक है। जिस तरह तारड़ साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग एक लॉ मिनिस्टर हैं, वो अच्छे समझदार लॉ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं उससे बिल्कुल शर्मिंदा हुआ, क्योंकि मेरी नज़र में उनको चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है और अदालत कोशिश कर रही है तो हम उनका हाथ बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हम कोशिश करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी हैं मिसिंग पर्सन वो बरामद हों। और अटर्नी जनरल ने अच्छी दुरुस्त आज एक बात की, उन्होंने एक मफामत या एक किस्म की अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको निभाया। लेकिन ये चीज़ होती रहेगी, हर जगह होगी अगर हुकूमत वक्त जो है वो मिसिंग पर्सन को जो उनकी भी जिम्मेदारी है उतनी ही अदालतियों की जितनी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी इतनी जिम्मेदारी है कि कोई भी मिसिंग पर्सन ना हो। जब तक वो मिल के नहीं चलेंगे ये टेंशन रहेगी। लेकिन इसका बेस्ट इलाज जो है, आपने पूछा इसका हल क्या है, मेरी नज़र में इसका बेस्ट इलाज ये है कि जो आपने जिक्र किया था कानून साजी का और जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन का, अगर वो हो जाए और एक परमानेंट कमीशन बन जाए जिसका काम ही ये हो, जिसका जो जज हो उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो, यानी कि उसको हटाया ना जा सके, उसकी अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस एक जज की तरह हो और उसका 24 घंटे यही काम हो कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसको बरामद करे, उसको सारी ताकत कानून के ज़रिए दे दी जाए जो एक एग्जेक्टिव की होती है। तो ये फिर क्लैश जो है जुडिशरी या एग्जेक्टिव का इस मामले में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक अदालतें अपनी काम करती रहेंगी, क्योंकि आइन उनको कहता है। यहाँ तो आप आइन में तब्दीली कर दें और आपका मिसिंग पर्सन रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। मिसिंग पर्सन हो सकता है किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है, फिर तो हम एक अलग उसमें आएंगे। लेकिन जब तक ये आइन कायम है, जब तक पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की हुई हैं और बेतहाशा ट्रीटीज़ हैं जो हमने की हुई हैं, जिसके अंदर मिसिंग पर्सनस के बारे में है कि हमने कानून साजी भी करनी है, इम्प्लीमेंट भी करना है, अदालतों के ज़रिए उसकी हिफाजत भी करनी है कि कोई मिसिंग पर्सन ना हो। जब तक वो चीज़ें कायम हैं, ये तो इसमें शक नहीं है कि ये अदालतें अपना काम इसी तरह करती रहेंगी।